खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच राजनीति गर्म है। क्या कल तक एकजुटता दिखाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तकरार बढ़ गई है? अब ये सवाल उठने लगे हैं। रिश्तों में दूरियां तब देखी जब नए साल के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के जन्मदिन के मौके पर न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई देने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे और न ही तेजस्वी यादव या उनके घर का कोई भी सदस्य नए साल की शुभकामनाएं देने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ललन सिंह के इस्तीफे के बाद लालू, तेजस्वी और नीतीश के बीच तकरार बढ़ गई है? और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से संवाददाता गौतम लाइव जुड़ चुके हैं। गौतम, बिहार में कड़ाके की ठंड जरूर पड़ रही है, लेकिन जो राजनीति का हाल है वो बिल्कुल गर्मा गर्म। कल जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन को लेकर जिस तरह से कार्यकर्ता और नेता समर्थक वहां पहुंचे थे, उम्मीद जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार अपने कार्यक्रम में से समय निकालकर मुख्यमंत्री जो है पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पहुंचेंगे और वहां उन्हें बधाई भी देंगे। लेकिन ये सिर्फ कयासी लगा रहा, अटकलों का दौर ही जारी रहा, लेकिन वो वहां पहुंचे और नहीं किसी तरह की कोई बधाई भी दी गई, ना ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। किस तरह से इसे देखा जाए? क्या महागठबंधन में ऑल इज वेल है बिहार में? और देखिए, बातें जो हो रही हैं उसके अनुसार अगर बात करी जाए तो उन बातों में ये बात है कि बातें सही नहीं हैं। कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है जो राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ाने के लिए काफ़ी है। देखिए, दबे जुबान से मगर लोग ये बात जरूर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, और इसका उदाहरण ये रहा कि कुछ कल ऐसी घटनाएं भी हुई जिसको लेकर लोगों की उम्मीद थी ना होना, मगर वो चीज़ हुआ। देखिए, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा जा सकता है कि लोगों से मुलाकात की, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, बिहार के पदाधिकारियों से मुलाकात की। बगल में जो है 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का आवास था, वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का जन्मदिन था। पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई थी, लालू प्रसाद यादव तमाम लोग जो हैं घर पे थे। मगर महज कुछ मीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी बिहार के राजनीतिक के जो कहा जाता है कि दो बड़े जो है गठबंधन घटक दल के शीर्ष नेता की मुलाकात ना होना और साल का पहला दिन यानी 24 के चुनाव को लेकर जो कहा जा सकती है, जो बातें चल रही है, जिस तरह से गठबंधन का जो स्वरूप तय होना है, या जो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एनडीए को हराने के लेकर या एनडीए के खिलाफ जो मजबूत गठबंधन पेश करना है, उसमें कहीं ना कहीं एक जो है राजनीतिक जो है विश्लेषकों का यह मानना है कि यह मुलाकात कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारी हो सकती है। देखिए, आंकड़ा जो है या जो कहा जाता है कि जो बातें हैं ये स्पष्ट नहीं है कि क्या कुछ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक अपनी कोई बातों को नहीं रखा। हाँ, मगर जो हाल के दिनों में राजनीतिक गलियारों में जो हलचलें हुई है वो बहुत ही गंभीर हलचलें हुई हैं। चाहे वो ललन सिंह जी का पार्टी से जो है राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देना हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से अपने पार्टी का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हो, पार्टी में जश्न मन जाना हो इस घटना के बाद, तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव बगल में होकर एक दूसरे से ना मिलना एक ना कहीं लोगों को बोलने का और जो कहा जाता है कि एक मौका जरूर दे रहा है। और देखिए, 24 को लेकर जो कहा जाता है कि जो रणनीति बन रही है उस पर जो कहा जाता है कि कल ही जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह का एक बड़ा बयान आ चुका है। संजय सिंह ने ये कहा था कि जो संयोजक बनाने की बात अब हो रही है वो पहले होनी चाहिए थी, चूक हो गई, समय था जो पहले, वो समय निकल चुका है, अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जो कहा जा सकता है कि खेला जो हो सकता था वो खेला में देर हो गई है। उसी के बाद जो है कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का कहना है कि समय बचा हुआ है और जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, मगर हर पार्टी के नेताओं की एक उम्मीद होती है कि उनके शीर्ष नेता जो है देश के शीर्ष स्थान पर और शीर्ष पदों पर जाए। तो यानी एक कंट्रोवर्सी और जो बयान है, आपसी तालमेल जो है यहां पे नहीं दिख रहा, या मीडिया के सामने जो बातें सामने रख दी जा रही है ये बता रहा है कि गैपिंग कितना ज्यादा है। एक आरोप और प्रत्यारोप, डिफेंस और जो कहा जाता है कि ये जो करने की कोशिश चल रही है, इससे ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जो है अभी तक जो कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन की जो कमी दिख रही है उसका नतीजा है कि जदयू की तरफ से कुछ लोग बोल रहे हैं, जदयू की तरफ से पीएम बनाने की मांग सार्वजनिक रूप से मंच पे की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस्तीफा देते हैं उसके बाद जश्न मनाया जाता है। फिर इधर कांग्रेस हो या जो कहा जाता है अन्य जो सहयोगी दल हो, उनके तरफ से जो बातें आ रही है, एक मंच पर बैठा हुआ या तय किया हुआ ये शीर्ष नेताओं की तरफ से जो
जो गाइडलाइन अपने कार्यकर्ताओं को दी जाती वो नहीं है और उसकी कमी दिख रही है। देखिए आने वाले 24 के चुनाव को लेकर जो कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन की जो बात हो रही है, संजय सिंह ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए है और एनडीए ने अपनी मजबूती से तैयारी शुरू कर दी है। हर विषयों को लेकर जो है वो गंभीरता से विषय कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन इन विषय पर अभी तक चुप्पी है। ना सीट शेयरिंग की बात हो पाई, ना संयोजक बनाने को लेकर जो समय था उस पर कार्यक्रम तय हो पाया। देरी जरूर हो गई है और जो खेला होना चाहिए था वो नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास जो समय था वो समय बिल्कुल गौतम, एनडीए को हराने की मंशा रखने वाली है इंडिया गठबंधन में कुछ तो चल रहा है जो सतह पर भले ना दिखे लेकिन अंदर खानों में खटपट जरूर चल रही है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए गौतम शुक्रिया आपका।